बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं, जिन चीज़ों पर फोकस किया गया है वो एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है और दूसरा यूज़ ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर किस किस फील्ड में किस किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हम वर्किंग करते हैं तो उसकी वर्किंग में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद डेटा, फिर पीपल और फिर प्रोसीजर। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर किसी ना किसी तरीके से आप इनको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखेंगे। हार्डवेयर का आपको पता है कि जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम यूज़र का डेटा जो है स्टोर करने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं। और पीपल से मुराद यूज़र है जो कि उसको इस्तेमाल करता है, और प्रोसीजर बेसिकली किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो एक एग्जांपल से जो वो हम इस चीज़ को एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखें, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप यूँ समझ लें कि जो आईटी स्टाफ हैं या जो पीपल जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट पढ़ा है कि पीपल जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एलिमेंट है। तो पीपल जो है वो बेसिकली जो कि उस डिपार्टमेंट का आईटी स्टाफ है उसने एक प्रोसेस जो वो डेवलप किया, यानी एक प्रोसीजर जो उन्होंने डेवलप किया। जो प्रोसीजर आपने एलिमेंट सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऐसे एलिमेंट जो आपने पढ़ा है, तो पीपल्स ने एक जो वो प्रोसीजर डेवलप किया, और वो प्रोसीजर क्या था, वो बेसिकली जो कस्टमर्स की तरफ से उनको डेटा रिसीव होना था उसको रिकॉर्ड करने का एक प्रोसीजर उन्होंने डेवलप किया। अब नंबर 2 स्टेप में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ये भी पीपल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो वो अपने डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं जिसका नाम अकाउंट रिसीवेबल है, और वहाँ पर जाके वो प्रोग्राम यानी वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उनका डेटा जो है वो स्टोर किया गया है, वहाँ पर जाके अपना डेटा जो है वो एंटर करवाते हैं, और एंटर करवाने के बाद फिर उस डेटा को जो कंप्यूटर यानी कि जो हार्डवेयर है वो मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और उनके जो अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनका डेटा है उनके हवाले से उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स किसी ना किसी स्टोरेज मीडियम पर स्टोर करता है। यानी जो स्टोरेज मीडियम है वो भी लाइक हार्डवेयर है। और ये वर्किंग करने के बाद 4th स्टेप में वो कहता है कि जो कस्टमर है वो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट आउट किया जाता है, जो कि उनके लिए एक इंफॉर्मेशन का जो वो रोल प्ले करती है। तो जब वो उसको प्रिंट आउट करेंगे तो वो भी किसी ना किसी प्रिंटर के थ्रू जो वो प्रिंट आउट करेंगे, यानी ये भी एक हार्डवेयर है। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि इस सारे सिनेरियो में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उसमें एक तो पीपल है, आईटी स्टाफ में भी पीपल, एम्प्लॉयज में भी पीपल, और जो उन्होंने एक प्रोसीजर डिफाइन किया, फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जिसने वो सारी चेकिंग जो करनी है, फिर हार्डवेयर आ जाता है प्रिंटर जिसने कि आपका डेटा जो प्रिंट आउट करना है। तो ये बेसिकली आपके वो 5 एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से
पूछ सकता है, कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो वो पोस्ट कर दें। उसके बाद कंप्यूटर यूजेज की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहले होम यूज़र की एग्जांपल है। वो कहता है कि जो घर में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं उनके क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। लाइक आप जो समझ लें कि जिस तरह से पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, यानी अपना पर्सनल डेटा, अपनी पर्सनल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए आप जो अपने घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक होम यूज़र जो है जो घर में इंटरनेट को एक्सेस करता है, इंटरनेट को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो कम्युनिकेशन के लिए जो घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर उन्होंने अपने किसी जो दूसरे पर्सन के साथ जो वो कम्युनिकेशन करनी है, किसी के साथ कोई डेटा जो वो इंटरचेंज करना है या इंफॉर्मेशन उनको कोई चाहिए, तो वो उसके साथ जो कम्युनिकेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए जो कंप्यूटर को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूजेज है कि जो होम यूज़र है, यानी जो घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, वो घर में कंप्यूटर को किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह से फिर स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस यूज़र है, मतलब स्मॉल ऑफिस से मुराद ये कि छोटा सा जो वो एक स्मॉल लेवल का जो वो ऑफिस है, या कुछ लोगों ने घर में जो ऑफिस जो वो बनाया हुआ होता है और वो थोड़ी बहुत जो वर्किंग है वो घर में जो वो परफॉर्म करते हैं ऑफिशियल। तो वो किस लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है लुकअप इंफॉर्मेशन, यानी मुख्तलिफ तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको उसके अंदर प्रोसेस करने के लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस, वो ईमेल मैसेजेस जो सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या वो फर्दर मुख्तलिफ तरह की जो ऑनलाइन जो फ़ोन कॉल्स की जाती हैं और उनके लिए भी वो घर में या स्मॉल ऑफिस यूज़र जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद मोबाइल यूज़र्स आ जाते हैं। मोबाइल यूज़र से मुराद ये कि वो यूज़र्स जो कि वाया कंप्यूटर किसी नेटवर्क या इंटरनेट के ज़रिए जो वो कनेक्टेड हैं और वो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या वो वीडियो गेम्स प्ले करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, और वो एक बड़े जो नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो इस तरह के जो यूज़र्स हैं इनको मोबाइल यूज़र्स का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद पावर यूज़र्स की बात कर लेते हैं। पावर यूज़र्स बेसिकली वो यूज़र्स होते हैं जिनकी वर्किंग हार्ड होती है, जिन्होंने डिफ़िकल्ट वर्किंग करनी होती है, डिफ़िकल्ट वर्किंग के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना होता है। और इसमें वो कहता है वर्क विद मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बेसिकली एक यूँ समझ लें कि उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है। टेक्स्ट के साथ साथ जो रिटन फॉर्म में हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको टेक्स्ट कहा जाता है। तो टेक्स्ट के साथ साथ आप यूँ समझ लें कि इमेजेस भी इसके अंदर शामिल होते हैं, और इसमें ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी जो इन्वॉल्व होती हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर एनिमेशन भी इन्वॉल्व होती है। यानी मल्टीमीडिया जो है ये एक बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस यानी ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर एनिमेशन, इन पांचों चीज़ों को मिला के एक प्रोजेक्ट जो वो आपका बनाया जाता है, तो उसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो वो पर्सन्स, वो यूज़र्स जिन्होंने मल्टीमीडिया के साथ जो वर्किंग करनी है उनको पावर यूज़र कहा जाता है। यानी जो पावर यूज़र्स हैं वो मल्टीमीडिया के साथ वर्किंग करते हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं यूज़ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स, कि जो इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्किंग करनी है। और वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फिर हैवी प्रोसेसिंग पावर जो वो डिमांड करते हैं, ज़्यादा मेमोरी जो वो कंप्यूटर की डिमांड करते हैं। सो ऐसे यूज़र्स के लिए अच्छे और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। अगर पावर यूज़र की वर्किंग है तो फिर
स्लो कंप्यूटर पर जो आपकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हो सकेगी। इसी तरह से फिर जो एंटरप्राइज यूजर्स हैं उनकी वर्किंग आ जाती है। वो कहते हैं एंटरप्राइज यूजर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं कम्युनिकेट अमंग द एम्प्लॉयज़, जो कि मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और जिन्होंने रोज़ के रोज़ थाउजेंड्स के लिहाज से ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करना होता है। लाइक जिस तरह से किसी बैंक का एनवायरनमेंट हो सकता है, इसी तरह से ब्लॉग बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है जहां पर किसी एक टॉपिक के मुतालिक डिस्कशन की जाती है। तो जो मेंबर्स होते हैं उस वेबसाइट के, उनके दरमियान कोई टॉपिक डिस्कशन के लिए दे दिया जाता है और हर पर्सन अपनी रिसर्च के मुताबिक उस वेबसाइट पर अपने कमेंट्स पोस्ट करता है और उस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करता है। इस तरह की जो वेबसाइट होती है उसको ब्लॉग का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ जो हमारे पास यूज़र्स की टाइप्स थी कि कौन कौन से यूज़र्स किस किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। लाइक जैसे वो कहता है कि कंप्यूटर को आप जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोसाइटी, यानी कंप्यूटर जो सोसाइटी में किस तरह से जो यूज़ होता है। तो सबसे टॉप लेवल पे जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन में कंप्यूटर को जो इस्तेमाल किया जाता है, अभी इसकी एग्जांपल आपके सामने है। आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से ही सुन रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली जो वर्किंग है एजुकेशन फील्ड के लिहाज से, वो वर्किंग कंप्यूटर पे परफॉर्म की जाती है। आपकी जितने भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो कंप्यूटर पे पब्लिश की जाती हैं। कंप्यूटर पे उनको कंपोज किया जाता है और कंपोज करने के बाद फिर पब्लिश किया जाता है। जितने भी आपके ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं बुक्स के लिए या मैगजीन्स के लिए, वो सारे के सारे कंप्यूटर में डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा और बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर में जो बनाए जाते हैं। और मोस्टली एजुकेशन पर्पस के लिए मुख्तलिफ तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करने के लिए कंप्यूटर में एनिमेशन बनाई जाती है। और इस तरह से जो कंप्यूटर है उसका एजुकेशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। फिर फाइनेंस के अंदर वो कहता है कंप्यूटर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सारों का रिकॉर्ड हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि जब बड़े बड़े रजिस्टर्स बैंकर्स रखते थे और जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल जोन है, वो अपनी वर्किंग को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े रजिस्टर्स के अंदर जो अपना डेटा रखते थे। अब वो दौर नहीं है। अब तो ज़माना बदल गया है और जितनी भी हैवी ट्रांजैक्शंस हैं और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अपना सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अपनी इंडस्ट्री के हवाले से जो उनका स्टॉक होता है या जो इन्वेंट्री होती है, वो सारा कुछ वो जो इंडस्ट्री है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। इसी तरह गवर्नमेंट कंप्यूटर को यूज़ करता है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो मुख्तलिफ मकसद के लिए कंप्यूटर को यूज़ करती हैं। आपको अगर ये पिक्चर नज़र आ रही है तो इसमें एक पुलिसमैन है और वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। तो वो जो मुख्तलिफ मकसद के लिए जो कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है, GPS के लिए यूज़ किया जा सकता है कंप्यूटर को। इसके अलावा गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ जो वो अपने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो सहूलतें देने के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो कंप्यूटर पे जो अवेयरनेस इंफॉर्मेशन है, लोगों को अवेयर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन जो वो दे सकते हैं कि जो आवाम है वो किसी भी वक्त अगर हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो वाया कंप्यूटर जो वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर जो वो बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
वो जो वो कंप्यूटर्स को यूज़ करती है जो मेडिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट्स की, उसका रिकॉर्ड जो वो स्टोर करने के लिए। इसके अलावा बहुत से मॉनिटरिंग सिस्टम जो वो बनाए जाते हैं जो कि जो पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसमें बहुत सी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हेल्थ केयर में जो बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। और जितने भी मेडिकल के हवाले से जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा साइंस में जो कंप्यूटर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी भी साइंटिफिक लैब्स हैं उन सब में जो वो कंप्यूटर जो वो मेजर फैक्टर के तौर पर जो इस्तेमाल होता है। रिसर्च में जो इस्तेमाल होता है, पब्लिकेशन में जो वो इस्तेमाल होता है, ट्रैवल करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो इसकी एग्जांपल्स हैं। सो आपने देखा होगा, आपने मोबाइल में जीपीएस को जब ऑन करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन जो वो पॉइंट आउट कर दें और डेस्टिनेशन पॉइंट आउट करने के बाद आप उस लोकेशन पर जाना चाहें तो बआसानी जो जीपीएस है वो आपकी हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, हमने अभी एम्बेडेड कंप्यूटर्स को पढ़ा था। सो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि जिनमें कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कंप्यूटर के आने से इन तमाम फील्ड्स में एक रेवोल्यूशन जो वो आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो वो हमारा कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से जो है वो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो आज के लेक्चर का टाइम जो वो ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।